आपका मैजिक टायर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट विल डेस्टिनी अनफोल्ड फॉर यू इन द ईयर 2022। ओके, तो डेस्टिनी में क्या लिखा गया है आपके लिए 2022 के साल में। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी क्या अनफोल्ड करने वाली है या किस तरीके से अनफोल्ड होने वाली है इन द ईयर 2022। टैरो के हिसाब से आपका जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो स्टार्टिंग होगा साल का, उस दौरान पे आपका विश्वास या आपको विश्वास करके चलने की ज़रूरत है। ओके, इनिशियली स्टार्टिंग ऐसा हो सकता है जहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल होगी, पर डेफिनेटली विजेता या जो सक्सेस आप चाहते हो आपको मिलेगा। ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है तो इस हिसाब से ये दिखाता है कि भले ही चैलेंजेस क्यों ना हो पर आप ही जीतने वाले हो एंड आप में वो काबिलियत है कि वो चैलेंज को आप संभाल सको या उससे निकल सको। इस दौरान पे आप कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली ग्रोथ होगा आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कुछ नया सीखना चाहते हो आप एंड जो भी आप सीखने वाले हो वो आपके लाइफ को बेहतर बनाएगी। ओके, जो भी नॉलेज, चाहे वो ऑकल्ट साइंसेस का हो जाए, एस्ट्रोलॉजी का हो जाए, या कुछ भी जो आप सीखने वाले हो वो आपके लाइफ को बेहतर बनाने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे ये चीज़ भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी बढ़ सकती हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो चीज़ है विद द स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि सक्सेस आपको मिलेगा। ओके, तो आपके फिनांसेस इम्प्रूव होने वाले हैं, बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाले हैं। कुछ ना कुछ बड़ा आप खरीदने वाले हो इस दौरान पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे आपके लाइफ में जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ हो रहा है एंड क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है एंड सेकंड कार्ड है वो दिखा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है पर डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप सीखना चाह रहे हो, ये नॉलेज आपको पैसे लेके आने वाली है। ओके, आपकी लाइफ तो सुधारेगी बट आपके लाइफ में पैसे भी आएंगे। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बहुत गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस दौरान पे आप बहुत लोग आपको एडमायर करने वाले हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि भले ही आप रिलेशनशिप में हो या कमिटेड हो या कुछ भी हो, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आप सिंगल हो। ओके, एक सिंगल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे ब्रेक्स हों इन द ईयर 2022। लाइक ब्रेक्स मिल सकते हैं आपको या बीच बीच में कुछ एक टाइप का पॉज लेने की ज़रूरत है। ओके, आपको ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हो। दूर का सोचो क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको पैसे बहुत आसानी से बिना एफर्ट के, इन द सेंस लाइक हाँ स्ट्रेंथ कार्ड है तो थोड़ा एफर्ट लगेगा बट डेफिनेटली पैसे बहुत आसानी से आप कमाने वाले हो। जितना आप मेहनत कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आप पैसे कमाने वाले हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। बट एक टाइप का ब्रेक्स देख रही हूँ मैं आपके लाइफ में, इन द सेंस लाइक आपको पॉज करने की ज़रूरत है, फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो। डू प्लानिंग। बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप ट्रैवल भी करने वाले हो। ट्रैवलिंग में काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो ये कहता है कि इस दौरान पे जैसे मैंने कहा कि पैसे तो अच्छे खासे आएंगे बट यहाँ पे अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कुछ भी करने से पहले आपको
आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस चीज़ से आपको मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। पर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि आप सिंगल हो एक्चुअली, ओके, एंड कोई ना कोई पछताता है, रिग्रेट है, यहाँ पे कोई इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है पर एक डर है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके। ये इंसान आपको अपनी दुनिया देना चाहते हैं बट एक डर है अंदर से कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। ये इंसान डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे इनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं एंड ये नेगेटिव साइड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है काफ़ी डार्क हो सकती है इस दौरान पे। तो आपको एक फीलिंग रहेगी, बार बार आपको एक फीलिंग रहेगी कि समवन इज़ मिसिंग यू, या एक टाइप का आप फील कर पाओगे, ओके। इस इंसान की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विथ द 5 ऑफ कप्स। रिग्रेट है, पछतावा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो भी आप सीखने वाले हो या जो भी नया स्टार्ट या कुछ भी इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा आपका साल, ओके। स्पेशली शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल हो बट बाद में चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पिकअप होंगी आपके लिए विद द सन कार्ड, ओके। तो इस दौरान पे अगर बहुत समय से आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो चांसेस हैं कि उस गवर्नमेंट जॉब में भी आपको सक्सेस मिल सकता है, ओके। सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब या कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उस चीज़ में सक्सेस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जॉब ऑफर का कार्ड है। तो इस हिसाब से जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप करियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या ऐसे जॉब चाहते हो जो आपको ज़्यादा पैसे दे, तो चांसेस हैं यू विल गेट दैट जॉब, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है तो बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। आपकी जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, इंस्पायरिंग दिखाई दे रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे कोई ना कोई है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है आपको लेके, ओके। उनके जो इमोशंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड ट्रैवलिंग डेफिनेटली है इन द ईयर 2022। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपको अपनी सिटी छोड़नी पड़े, ये चीज़ हो सकता है। फॉरेन लैंड या फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थोड़ा डिलेज हो सकता है उस चीज़ में बट डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि फॉरेन ट्रैवल मुमकिन है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ईयर 2022 आपके लिए काफ़ी एक सक्सेसफुल साल रहेगा एंड इस दौरान पे आप काफ़ी ग्रोथ करने वाले हो। अगर करियर के हिसाब से भी आप सोच रहे हो तो करियर में भी आपको ग्रोथ मिलेगा। इमोशनली यू आर रीचिंग टू अ गुड प्लेस। आप इमोशनली भी बहुत अच्छा फील करोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है इस दौरान पे ये चीज़ है कि आपके लाइफ में आप ऐसे सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो या यू विल बी सेटिस्फाइड इन लाइफ, ओके, इन द ईयर 2022, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। भले ही थोड़ा स्ट्रगल है बट आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, पैसे आप अच्छे खासे कमा रहे हो, एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है या आपकी जॉब बहुत अच्छी से आपको पे करेगी। प्यार के मामले में अगर मैं देखूं तो कोई ऑफ़र कर सकता है आपके लिए, ओके। कोई आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हो या इफ़ यू नॉट इन अ रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिलेशनशिप्स में घुसने का। ये जो साल है अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, करियर, लव, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट यहाँ पे क्या है कि भले ही ये सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं बट कहीं ना कहीं एक बहुत कन्फ्यूजन रहेगा आपके दिमाग में कि किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यू विल हैव स्कैटर्ड माइंड, मतलब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। आपका जो फोकस रहेगा मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देख रही हूँ रिलेशनशिप्स के ऊपर, ओके। भले ही बाकी सारे लोग आपके ऊपर फोकस्ड हैं बट आपका जो फोकस रहेगा वो रिलेशनशिप्स नहीं रहेगा। आपका काम रहेगा, आपके पैसे रहेंगे
एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइफ में ग्रोथ रहेगा। ओके, तो आप अपने आप के साथ काफ़ी खुश हो, उस टाइप की एनर्जी में देख रहे हो। तो जैसे मैंने बताया कि काम के हिसाब से आप बहुत फोकस्ड रहोगे काफ़ी। इन द ईयर 2022 ये चीज़ भी हो सकता है कि आप एक वर्कोहॉलिक बन सकते हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, एंड उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके जो बॉस हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो अथॉरिटी में है, आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं या आपके काम की सराहना हो सकती है, बट ये इंसान आप में इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। ओके, तो इस दौरान पे आप कोई ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट डेफिनेटली एक पुल एंड पुश का गेम होगा। बट ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बट कहीं ना कहीं मुझे आपका जो फोकस है, मे बी एक समय के बाद आप इस इंसान को नोटिस करोगे, आप रियलाइज़ करोगे, बट ओवरऑल जो एनर्जी है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका फोकस या फोकल पॉइंट पूरे साल का ये रहेगा कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। ओके, तो एक सक्सेस मैं देख रही हूँ, एक लेवल ऑफ सक्सेस आप अपने लाइफ में अचीव करने वाले हो। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस बहुत ही प्रॉस्परस ईयर रहेगा आपके लिए, बट थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, बट आपको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि सन कार्ड है यहाँ पे। ओके, आपके दूसरे कार्ड्स देखते हैं, आपके दूसरे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके, तो क्योंकि आप इतना मेहनत करने वाले हो, कहीं ना कहीं एक वर्कोहॉलिक एनर्जी है, उसी वजह से ये चीज़ भी हो सकता है जहाँ पे आपको लाइक यू हैव टू टेक अ पॉज। ओके, मतलब लाइफ बस काम करने का लाइक लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट वर्क। ओके, उसमें दूसरी चीज़ों को भी इन्वॉल्व करें विद द ब्रीथ कार्ड, अपने हेल्थ पे फोकस करें। मे बी एक रूटीन, ढंग की रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है विद द ब्रीथ कार्ड। ओके, यू हैव टू टेक पॉजेज इन लाइफ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे ब्रीथ कार्ड है, कह रहा है कि इतना मेहनत, मतलब हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, बट उसी चीज़ में अपने आप को खो देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो ब्रीथ कार्ड आपको कह रहा है कि अपने आप पे, आपके ऊपर भी फोकस करें। विद राउंड एंड राउंड, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपके लाइफ में फिर से रिटर्न होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है, राउंड एंड राउंड एनर्जी है, पर आई थिंक आप इस चीज़ पे फोकस नहीं हो। बट राउंड एंड राउंड कह रहा है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन से, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न से नहीं सीखोगे, जो भी लाइफ पैटर्न, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अगर कोई पैटर्न आपके लाइफ में आ रहा है तो इस हिसाब से इस पैटर्न को आपको समझने की ज़रूरत है विद द राउंड एंड राउंड, उससे सीखने की ज़रूरत है ताकि आप वो गलती दोबारा ना करो। उसके बाद है येन कार्ड। तो येन कार्ड ये कहता है कि इस दौरान पे ओके आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए शुक्रमंद रहिए, बी थैंकफुल फॉर इट, रिसीव कीजिए। जब आपको कोई चीज़ दे रहा है, चाहे कोई भी इंसान क्यों नहीं दे रहा है, ओके, ऑलवेज बी थैंकफुल, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मना करते हो कि ओके मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो एक टाइप का चीज़ें रिजेक्ट होने लगती हैं। तो आपके जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बी थैंकफुल फॉर दोज ब्लेसिंग्स। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मे बी इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्री से, वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड आपके ऊपर है कि आप ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो कि नहीं, बट डेफिनेटली चॉइसेस हैं। लॉयल हार्ट है, कोई आपको बहुत ही पसंद करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, आपकी तरफ काफ़ी वफादार है ये इंसान, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं फोकस आपका रिलेशनशिप के ऊपर बिल्कुल ही नहीं है, या मैं कह सकती हूँ कि आपका जो मतलब आपका ध्यान नहीं है इन सारी चीज़ों पे, बट यहाँ पे लाइक बहुत सारे लोगों का ध्यान है, तो कोई ना कोई है जो आपको एक है जो पछताते हैं आपको खो के, एंड इस दौरान पे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि विद अ लॉयल हार्ट आपको रियलाइज़ होगा कि कौन आपको बहुत प्यार करता है, या आप कोई नए, अगर आप चाहते हो किसी नए इंसान से मिलना, यू वांट अनदर पर्सन इन योर लाइफ, तो इस हिसाब से भी आप कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी तरफ बहुत वफादार, लॉयल होंगे, एंड दे ट्रूली लव यू। ओके, करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हीलर कार्ड है, तो हीलर आप सिचुएशन से, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को हील कर पाओगे। मे बी आप कोई मेडिसिन फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, या किसी न किसी तरीके से हीलिंग से इन्वॉल्व हो, तो इस हिसाब से ये कार्ड आपके लिए है। ओके, उसके बाद है एनिमल्स कार्ड। ओके, तो मे बी बहुत सारे लोग इस दौरान पे आइदर यूल एंड अप बाइंग अ पेट, वो चीज़ हो सकता है, या इस दौरान पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपके लाइफ में
आप कौन से एनिमल्स बार बार देख रहे हो। ओके, तो उस एनिमल के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एनिमल आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। ओके, उसके बाद है टीचिंग। तो इस दौरान पे फर्स्ट थिंग आप कुछ सीखने वाले हो, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ ना कुछ एक नया नॉलेज आप सीख रहे हो या सीखने वाले हो, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, आपके लाइफ को इम्प्रूव करने वाला है ये चीज़। उसके बाद है इन्वायरमेंटलिस्ट, आप अर्थ एंजल्स हो सकते हो, या काफ़ी लाइक इन द ईयर 2022 ये चीज़ हो सकता है कि आप बहुत ध्यान देने वाले हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, मतलब थोड़ा हेल्दी ईटिंग की तरफ आप जाने लगोगे। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द इन्वायरमेंटलिस्ट कार्ड। या कोई भी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं हेल्दी होंगी। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है आपका वो है लीडरशिप। तो इस दौरान पे आपको लीडरशिप पोजीशन में रहने वाले हो, जहाँ पे आपको चीज़ों की लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द लीडरशिप कार्ड। एंड इस दौरान पे आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहने वाली है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, वो चीज़ भी है विद द लीडरशिप कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है गॉसिप कार्ड। तो यहाँ पे दूसरे कार्ड्स हैं जो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, गॉसिप की एनर्जी नहीं है, पर हो सकता है विद द गॉसिप कार्ड कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा, वो एनर्जी हो सकती है आपके बारे में, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं तो आपके बारे में कुछ कह सकते हैं, बट आई फील लाइक जो भी सच्चाई है वो चीज़ सामने आ जाएगी। ओके, इस दौरान पे आप क्रिएट करने वाले हो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में, आप लाइक आप अपनी लाइफ बेहतर बना रहे हो इस दौरान पे। कोई ब्लेम गेम खेल सकता है आपके साथ विद द विक्टिम कार्ड, या कोई आपसे चुराने की कोशिश कर सकता है, दे माइट ट्राई टू स्टील फ्रॉम यू। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द विक्टिम कार्ड, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ये जो विक्टिम कार्ड है, मुझे नहीं लगता ये आपकी मेंटालिटी है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है जो आपकी एनर्जी नहीं है। तो ये कोई और इंसान हो सकता है जो आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करे कि तुम्हारे वजह से, या आप लाइक ऐसा बिहेव करना कि आपने उनके साथ गलत किया है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में आप कुछ ना कुछ लाइक रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस आपको अपने लाइफ के बारे में या आपके पर्पस के बारे में, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखने वाले हो। ओके, नेगेटिविटी आप रिलीज़ करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ कार्ड है, बट कुछ ना कुछ सीखने की वजह से आपकी लाइफ सुधरने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्योंकि यहाँ पे गॉसिप है एंड विक्टिम है। तो जैसे मैंने कहा कि कन्फ्यूजन रहेगा इन द ईयर 2022, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, तो इस हिसाब से कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो एज लॉन्ग एज यू टेक एक्शन। ओके, सो डेस्पोंडेंस कार्ड ये कहता है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रखने की, अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। ओके, आप इस दौरान पे, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो दे माइट ट्राई टू, मतलब आपके दिमाग में ऐसा डालेंगे कि तुम अचीव नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बी केयरफुल कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, क्योंकि इस दौरान पे जो आपका फर्स्ट कार्ड था वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपसे लेने की कोशिश करेंगे, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, तो बी केयरफुल ऑफ द पीपल अराउंड यू। उसके बाद है पीस कार्ड एंड सक्सेस। तो जैसे मैंने कहा कि आपको सक्सेस मिलेगा, एंड वो द पीस कार्ड, चीज़ें फेवरेबल रहेंगी, बट अगैन ये पीस लोग इस पीस को लेने की कोशिश कर सकते हैं, इन द सेंस लाइक आपकी लाइफ आराम से चल रही है, बट कोई ना कोई इंटरफेयर करके उसको ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ईयर 2022 है, उस दौरान पे आपका जो पर्पस है, या जो भी काम आप कर रहे हो ना, किसी पर्पस की वजह से आप कर रहे हो, या कोई भी काम जो आप करने वाले हो, या कुछ भी जो कर रहे हो ना, इट्स लाइक इट हैज़ सम पर्पस। ओके, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ लाइक वॉट एवर यू डूइंग,
एक पर्पस के साथ कीजिए, ओके। या अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका क्या महत्व है, तो लेटर ऑन आपको जाके पता चलेगा कि क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ओके। उसके बाद है वरी कार्ड। इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लोनलीनेस हो सकता है, बट यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं विथ द लोनलीनेस कार्ड एंड बाकी के जो कार्ड्स में देखूँ, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि लोनलीनेस है, पर हो सकता है कि लाइक समवन इज़ फीलिंग लोनली। आपको अपने फेलियर्स से सीखने की ज़रूरत है, या विद जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हो इस दौरान पे आपके लाइफ में, ओके। तो पॉज कीजिए। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स था, तो टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको पॉज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हो अपने लाइफ में, उस हिसाब से प्लानिंग करके आगे बढ़ें। उसके बाद है अबंडेंस कार्ड। सो प्रॉब्ली हो सकता है कि एक छोटा सा ये कोई फेलियर हो सकता है, उसके बाद आपको पैसे मिल सकते हैं, उसके बाद आपको सक्सेस मिल सकता है। तो ये जो साल रहेगा, मैं ओवरऑल जो देख रही हूँ सक्सेसफुल ईयर है, अबंडेंस, पैसे डेफिनेटली आपके बढ़ने वाले हैं। बट फेलियर कार्ड है, तो अपने गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है पैरेट कार्ड। तो पैरेट कार्ड आपको ये बताने की कोशिश करता है कि इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आपको कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जिस तरीके से दिखते हो, सजते हो, संवरते हो, आपका जो स्टाइल है, आपका जो भी चीज़ जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, लोग आपको कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं, वो चीज़ है। इस दौरान पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यूजुअली पैरेट अगर देखा जाए थोड़े लाउड होते हैं, तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको आसानी से लोगों का अटेंशन मिलने वाला है, ओके। जो साल होगा काफ़ी सक्सेसफुल होगा, या मैं ये कह सकती हूँ कलरफुल साल रहेगा। बट अपने लाइफ में आपको कलर लेके आने की ज़रूरत है, ओके। तो कलर्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, ओके। लाइफ को ड्रेसेस, यूजुअली पैरेट कहता है कि आपको ऐसे सारे ड्रेसेस पहनने चाहिए जो थोड़े कलरफुल हैं, या डिफरेंट कलर्स आपको अपने लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। बट यूजुअली पैरेट ये बताता है कि लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपके आइडियाज़ को कॉपी कर सकते हैं, आपसे लेने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट यूजुअली ये है कि आपका जो सक्सेस है वो इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि पैरेट है। पैरेट बहुत बार ये भी बताता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विथ सन, ओके। तो इस हिसाब से अपने आप को, अगर आप सन की एनर्जी अब्जॉर्ब करोगे, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। उसके बाद है आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट यू। तो जैसे हमने देखा 5 ऑफ कप्स था, तो कहीं ना कहीं एक पछतावे की एनर्जी है, कोई दे रिग्रेट लूजिंग यू, ओके। उसके बाद है लुक्स लाइक द सीक्रेट इज़ आउट। कुछ ना कुछ आपको पता चलने वाला है, कोई सीक्रेट आपके सामने आ जाएगा। एंड देन आप किसी से मिलने वाले हो, ये इंसान में भी इनका अनरिक्वाइटेड लव है, एक तरफा प्यार हो सकता है, ओके। एंड देन कोई आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव है, आपको लेके बहुत पोसेसिव है ये इंसान, बट आप इस चीज़ से सीख चुके हो, ये एक लेसन था आपके लिए। एंड आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो इस दौरान पे, ओके। बट डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड ईयर 2022 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, क्योंकि 2-3 कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि यू गोइंग टू एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग लव, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। आपको रिस्पेक्ट मिलने वाला है, ओके। आपके अच्छे कर्म फाइनली पे ऑफ होंगे, टीम वर्क, ओके। साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। आप इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाते हो। एंड स्मूथ टॉकर, ओके। तो आप कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो स्मूथ टॉकर हो सकते हैं। मैजिकल मोमेंट्स आर हियर, ओके। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल होने वाला है इन द ईयर 2022। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं व्हाट विल डेस्टिनी अनफोल्ड फॉर यू इन 2022। तो आपका जो पहला कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो इस हिसाब से
आपको पहले से ही शुरुआती दौर से ही मतलब 2021 के स्टार्टिंग से ही बहुत सारे अच्छे न्यूज़ आपको मिलने लगेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा होने लगेगा आपके लाइफ में, वो चीज़ आप देखोगे। एक लेवल ऑफ सक्सेस है, बट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इस दौरान पे आप फेम अचीव कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो किसी न किसी तरीके से आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ भी ये दिखाता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप मीडिया से कनेक्टेड नहीं हो किसी भी तरीके से, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली ये दर्शाता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, बहुत सारे लोगों का रिस्पेक्ट मे बी कम्युनिटी में इस दौरान पे आपका नाम बढ़ेगा। ओके, बहुत सारे लोग आपको एक पेडेस्ट्रल पे रखेंगे, वो चीज़ हो सकता है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट डेफिनेटली आपके रिलेटिव्स में, सोसाइटी में आपका नाम होगा। ओके, आपकी इज्जत होगी। बहुत बार 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप एक एक्टर हो या एक्टिंग के फील्ड में घुसना चाहते हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, यू विल बी फेमस, तो उस टाइप का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो दिस इज़ रियली पॉजिटिव। तो विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक बड़ा सक्सेस मैं देख रही हूँ, यू आर गोइंग टू बी फेमस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो इस दौरान पे क्योंकि आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव वक्त है, बहुत एक अच्छा वक्त है, मैं ये कहूँगी कि जो भी मेहनत आप करना चाहते हो, जिस भी तरीके से इफ़ जो भी आपके टैलेंट्स है उसे शो ऑफ कीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड ही कहता है कि आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत है या अपने टैलेंट्स को दिखाने की ज़रूरत है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। तो दोनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। इस हिसाब से ये दर्शा रहे हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, उस चीज़ में आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओवरऑल लाइफ में एक अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो भी ओवरऑल आप अपने लाइफ में 2022 में ये देखोगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जा रही हैं, हर चीज़ आपके फेवर में है एंड आपका कॉन्फिडेंस इस दौरान पे बढ़ेगा। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने वाला है। अगर आप बहुत वक्त से अकेले थे या इन द सेंस लाइक आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे लोगों से, या वो सर्कल नहीं था आपके इर्द गिर्द, कहीं ना कहीं आपके कम्युनिटी में या जो भी लोग आप जानते हो, लाइक यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, लाइक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके लिए एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो वो चीज़ दिखाता है वर्ल्ड कार्ड एंड न्यू बिगनिंग है इस दौरान पे। बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन मतलब आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टाइम भी मिलेगा अकेले रहने के लिए। यू विल बी ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल। वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमेशा लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। काफ़ी एक बिजी साल रहने वाला है, बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि कोई डिसीजन लेने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सोच समझ के, मतलब मे बी दैट इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, जब ये डिसीजन आप लेने वाले हो तो थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड निकला है। बट जो साल रहेगा यू डिवाइनली प्रोटेक्टेड, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। एंजल के ब्लेसिंग्स हैं, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, कोई भी सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल पाओगे, हीलिंग हो जाएगी आपकी। ओके, इमोशनल हीलिंग, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इमोशनली तो आप हील करोगे। इस दौरान पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्पेशली इन द ईयर 2022 आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ तो सामने रहेंगी, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट रहेगा उस अपॉर्चुनिटी को, मतलब आप आइदर डिसीजन नहीं ले पाओगे या समय लगाओगे, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड टेम्परेंस कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड साथ में होने की वजह से ये लगता है कि आप ज़्यादा समय लगाओगे इन टेकिंग अ डिसीजन। बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि यू विल हैव टू टेक डिसीजन इंस्टेंटली, बट वहाँ पे भी आपको यू विल लूज़ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप डिसीजन नहीं लेते। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार डिसीजंस बिल्कुल ही नहीं लेते, बट यहाँ पे
ये कार्ड कह रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेम्परेंस कार्ड है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, बट टेक अ डिसीजन। बहुत बार 2 ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन नहीं लेते, भले ही टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड आपको ये कहता है कि सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद है डेविल कार्ड। तो इस दौरान पे आप काफ़ी पॉपुलर हो जाओगे, एक्सट्रीमली पॉपुलर हो सकते हो, वो एक चीज़ है। बट यहाँ पे विथ द डेविल कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है ये थोड़ा एक ऑब्सेसिव एनर्जी हो जाएगा। ओके मतलब आप हमेशा इर्द गिर्द घूमे, लाइक सक्सेस भी एक हाई लेवल का सक्सेस देख रही हूँ, जो फेम है वो ज़्यादा हो सकता है, एंड जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ सकती है विद द डेविल कार्ड। यूजुअली डेविल कार्ड पावरफुल लोगों को दर्शाता है, तो इस दौरान पे ईयर 2022 में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। बहुत बार आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो जहाँ पे आइदर आप किसी का एडवांटेज ले रहे हो, या हो सकता है क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है, आपको फेम मिल चुका है, मतलब ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपसे कुछ लेना चाहेंगे। ओके आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि डेविल कार्ड है यहाँ पे। तो थोड़ा किसी को मदद करने से पहले या किसी की हेल्प करने से पहले थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्ली ये इंसान बस आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की है आप दोनों के बीच में। अगर आप अपने रिलेशनशिप को सुधार के रखना चाहते हो तो कम्युनिकेशन इज़ द की, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओवरऑल जो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर को आपको ये हो सकता है आपको बहुत अटेंशन मिल सकता है दूसरे लोगों से, तो जेलसी हो सकती है यहाँ पे, थोड़ी टॉक्सिसिटी हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंटरफेरेंस भी हो सकता है किसी का। ओके बट डेफिनेटली विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आप लेट नाइट लेट नाइट पार्टीज़ हो सकती हैं, वो चीज़ भी है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी नहीं देख रही हूँ जहाँ पे आप टेंस्ड अप हो, टेंस्ड अप की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि आप ढंग से आइदर रात को सो नहीं पाओगे या लेट नाइट तक आपको लाइक कुछ ना कुछ काम या किसी न किसी तरीके से लेट नाइट स्लीप्स होंगे आपके। ओके उसके बाद है सन कार्ड। सन कार्ड ये दर्शाता है कि टेक अ डिसीजन, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मे बी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है, कुछ नया स्टार्ट करने। ये जो डिसीजन है is relating to starting something new, okay with the sun card। so यहाँ पे 2 of swords है, आपको नहीं मालूम करना है नहीं करना है क्या करें, तो उस हिसाब से आप थोड़ा डिले कर सकते हो। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो किंग ऑफ वॉन्ड्स द सन कार्ड को देख रहे हैं, तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग जैसे मैंने कहा कि आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक की है, एक काफ़ी गुड लुकिंग इंसान। ओके गुड लुकिंग इंसान आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगे इस दौरान पे, बट इस इंसान से रिलेटेड आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, ओके वो डाउट्स एक्चुअली क्लियर ऑफ हो जाएंगे। आपको रियलाइज़ होगा, कुछ ना कुछ रियलाइज़ होगा, समथिंग विल कम टू लाइट, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है। ओके एंड जो नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है जिससे आपको डील करना पड़ेगा। ओके देयर इज समथिंग वेरी नेगेटिव जिससे आपको डील करना पड़ेगा विद द डेविल कार्ड एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। 2022 आपके लिए एक मेजर साल रहेगा, इसलिए मेजर रहेगा क्योंकि आप एक अपने लाइफ में एक चैप्टर क्लोज कर रहे हो और एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो। ओके एंड चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, बट हो सकता है कि आपके पास से या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जिससे आपको डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो साल रहेगा 2022, इस दौरान पे कम्युनिकेशन, मतलब मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि आप लोगों से कम्युनिकेट करने वाले हो, बहुत सारे लोगों से घुलने मिलने वाले हो, लाइक यू आर सराउंडेड बाय पीपल। ओके तो उसी टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे मे बी आपको समय नहीं मिलेगा अपने आप के साथ रहने का, वो चीज़ यहाँ पे है, बट कम्प्लीटली फिल्ड
बहुत सारे नए लोग हो सकते हैं, न्यू जर्नीज़ हो सकती हैं, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि फूल कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है, तो फॉरेन ट्रिप्स में आप जा सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आप अगर दूसरे देश में सेटल डाउन होना चाहते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू सेटल डाउन देयर, ओके, या टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हो, फॉरेन कंट्री में जाके आपको पढ़ाई करनी है, ओके, पर कहीं ना कहीं आप दुविधा में हो कि करना है नहीं करना है। बट अगर आप विदेश जाना चाहते हो पढ़ाई से रिलेटेड तो पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे, पर थोड़े डिलेस हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि प्यार में एक नई शुरुआत होगी, यू कैन मीट समवन न्यू, वो चीज़ भी हो सकता है विद द लवर्स कार्ड। ये डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ओके। ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स अगैन। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में खुशियाँ हैं। 10 ऑफ कप्स, तो इस इंसान से आप प्रॉब्ली शादी भी कर सकते हो क्योंकि 10 ऑफ कप्स हैं एंड लवर्स कार्ड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक न्यू चैप्टर बहुत सारे लोगों के लिए कि आपका वो डेटिंग फेज ख़त्म हुआ एंड फाइनली आप शादी करने वाले, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट फॉर अ फ्यू ये चीज़ मैं देख रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली आपका प्यार स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका जो फैमिली लाइफ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। मे बी यू विल वेलकम समवन न्यू, ये चीज़ भी हो सकता है, ओके। तो आपके फैमिली में कोई एडिशन हो सकता है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ, ओके। अगर आप बच्चे चाहते हो तो पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, ओके। इफ़ यू आर वांटिंग किड्स, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बट ओवरऑल जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। बस एक नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, वो है डेविल कार्ड, ओके। सो डीलिंग विद समथिंग क्वाइट नेगेटिव, वो चीज़ हो सकता है, बट आप अपने आप को इस सिचुएशन से हील कर पाओगे। इस इंसान के साथ आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है। और दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपका जो फोकस रहेगा रिलेशनशिप्स रहेगा, बहुत हद तक रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, जस्ट आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं बट विद अदर पीपल एज वेल, ओके। पूरा जो साल है कहीं ना कहीं फोकस्ड है रिलेशनशिप्स के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर, न्यू फ्रेंड्स, पॉपुलैरिटी, लाइक कम्युनिकेटिंग, वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट या इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके। टू बी फेयर, तो इस दौरान पे चीज़ें आपके फेवर में बहुत हद तक हैं, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट इस दौरान पे क्योंकि चीज़ें आपके इतने फेवर में हैं तो मेक श्योर कि आप लोगों के साथ सही तरीके से बिहेव करें, ओके। इस दौरान पे आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उनको कर्मा मिल रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके साथ गलत नहीं होने वाला, टू बी फेयर, चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं इस दौरान पे। एंड इट्स लाइक ये साल में अगर किसी ने आपको गलत किया, पहले भी जिस इंसान ने आपको गलत किया, दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है गो द डिस्टेंस। इस दौरान पे आपके लाइफ में स्पीड पिकअप होने वाला है, चीज़ें बहुत मतलब आपके फेवर में रहेंगी, काफ़ी एक फेवरेबल साल है। उसके बाद जो कार्ड है वो है ऑफेंट कार्ड। तो ये जो नेगेटिविटी है विद द डेविल एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, आपको यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे मैं नेगेटिव एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, बट ये भी हो सकता है कि आप थोड़े इमोशनल हो सकते हो क्योंकि जो कलर है काफ़ी यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ब्लू की कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो सकते हैं, बट यूजुअली जो ब्लू कलर है ज़्यादातर वो लॉजिकल एनर्जी को दर्शाता है, जहाँ पे लॉजिक से आप काम ले रहे हो। बट ये चीज़ भी हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी इमोशनल हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है को क्रिएट, ओके। तो आपको मे बी यू विल बी फोर्स्ड टू वर्क विद समवन, वो चीज़ भी हो सकता है विद द को क्रिएट कार्ड। जैसे मैंने बताया कि मे बी आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी विद टाइम फॉर अ नैप, ओके। एंड देन कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, ओके। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई पास्ट वुंड से आपको डील करना पड़ सकता है, वो चीज़ भी है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है फ्रीडम, ग्रैटिट्यूड, लव, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि फोकस रिलेशनशिप्स रहेगा, प्यार रहेगा
एंड इस दौरान पे बी थैंकफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स। आपको आपके ऊपर फ्रीडम है, मतलब डिसीजन आप ही को लेना है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मे बी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड फ्री विल है आपके पास। ओके उसके बाद है एनवी, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आपको जेलसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ पे विद द एनवी कार्ड। अबंडेंस है यहाँ पे। मैंने जो कार्ड्स देखे हैं, एक्चुअली आई एम नॉट सीइंग वेल्थ टू मच। ओके मैं पैसे इतने नहीं देख रही हूँ जितनी पॉपुलैरिटी या कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, मतलब ये सारी चीज़ें मैं 2022 में आपके लिए ज़्यादा देख रही हूँ। ओके सो इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने कोई कार्ड्स इतने स्ट्रांगली नहीं देखे, बट यहाँ पे यू हैव अबंडेंस कार्ड, तो खुशियों के हिसाब से आपको अबंडेंस मिलेगा। ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ, मतलब यू विल बी हैप्पी इन द ईयर 2022। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी एंड विद सक्सेस एंड अबंडेंस, तो पॉसिबिलिटी मतलब पैसे में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके उसके बाद है खुशियाँ। ओके जॉय कार्ड। ग्रीफ अगेन, अपने इमोशंस पे, मतलब एक मोमेंट आप खुश हो, दूसरे मोमेंट आप सैड हो, तो इस हिसाब से थोड़े मूडीनेस आ सकती है आपके अंदर। कुछ ना कुछ आप डिस्कवर करने वाले हो, लाइक दिस इज़ फाइंडिंग न्यू लव। ओके यूजुअली डिस्कवरी कार्ड वो रियलाइज़ कर मतलब वो लेके आता है। एंड देन ट्रिकरी कार्ड है, जो मैंने बताया कि लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। परसिवरेंस कार्ड, आगे बढ़िए। डेस्पॉन्डेंस, गिल्ट, ओके रिन्यूअल। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ आपके लिए विद द परसिवरेंस, डिस्पॉन्डेंस एंड गिल्ट कार्ड, तो आपको अपने पास्ट में जीना नहीं चाहिए। ओके स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट, वो चीज़ हो सकता है विद द परसिवरेंस कार्ड, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट एक गिविंग अप एनर्जी में हो। एंड देन यहाँ पे गिल्ट है, डिस्पॉन्डेंस है, बट आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। ओके कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है, तो आपको इस चीज़ से डील करना पड़ेगा। यूल बी फोर्स्ड टू डील विद इट, बट आई थिंक यूल कम आउट ऑफ इट। ओके हैप्पीनेस कार्ड है आपका एंड एम्पैथी। आई थिंक आप दूसरे इंसान के व्यू पॉइंट को समझने वाले हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक रियलाइज़ करोगे कि सामने वाला इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या किसी न किसी एडवाइस की ज़रूरत है, तो गो फॉर इट। ओके बिल्डर कार्ड, इस दौरान पे आपको बिल्ड करने का मौका मिलेगा या कुछ ना कुछ क्रिएट करने का मौका मिलेगा। आपके लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी, लव है, लाइट है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है ऑथर कार्ड, तो इस दौरान पे बहुत सारे लोग आप कुछ ना कुछ लिखने वाले हो, कुछ ना कुछ ट्राई करने वाले हो, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरे मैसेजेस हैं, यू आर अ प्राइस, एक्ट लाइक इट, तो अपने वैल्यू को समझिए कि आप क्या दे सकते हो। रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि कोई आपको, क्योंकि आपको इतना सक्सेस मिल रहा है, इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की जेलसी हो सकती है, आपको बताएंगे यू डू नॉट डिज़र्व इट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको रियलाइज़ करना है कि कौन आपको उठा रहा है और कौन आपको गिरा रहा है। ओके ऑफन टाइम्स आई कैच माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट यू, तो मे बी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी किसी इंसान के बारे में, वो चीज़ हो सकता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। आप अपनी वैल्यू समझने वाले हो या आपको अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है। आप रियलाइज़ करोगे कि कोई आपको डिज़र्व नहीं करता। एंड देन आपके पास से रिलेटेड ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, वो डेविल कार्ड की, जहाँ पे यू नॉट एबल टू लेट गो। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है। अगर ये इंसान एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ। ओके अगर सामने वाला इंसान एफर्ट्स नहीं कर रहा है तो। एंड लव हैज़ टेकन मी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, तो मे बी आप प्रीवियसली ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। एंड देन नॉट इंटरेस्टेड, यू आर द ब्राइटेस्ट चैप्टर इन माई लाइफ। ओके
तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस हैं अगर मैं देखूँ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली एक पास्ट एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। ओके, तो आपका जो दूसरा मैसेज है वो है, इस दौरान पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या सुनने में आ रहा है, आप क्या सारी चीज़ें सुन रहे हो, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या आपने सुना। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी वाइल्ड स्लीपिंग अगर आपको ढंग से नींद नहीं आ रही है तो इस हिसाब से वेल कार्ड कहता है कि लिसन टू द साउंड ऑफ वेल। ओके, तो जो वेल्स साउंड बनाते हैं या फिशेस जो साउंड करते हैं, तो उन सारे साउंड को आप सुनिए एंड इट विल हेल्प यू स्लीप। तो वो चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। एंड मैनिफेस्टिंग लव, तो अगेन फोकस विल बी रिलेशनशिप, लव, एन्जॉय लाइफ। तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, खुशियाँ रहेंगी, बट कोई ना कोई आपके लाइफ में सैडनेस लेके आ सकता है। ओके, स्माइल मोर। योर टैलेंट्स आर स्पेशल एंड बहुत सारे प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स होंगे, मतलब ऐसे जस्ट हाई बाय टाइप के रिलेशनशिप्स भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। योर हैप्पीनेस, तो ओवरऑल जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो यही है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं ईयर 2022 में। फोकस रिलेशनशिप्स रहेगा। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है ना, जब भी टैरो के हिसाब से जब कार्ड्स गिरते हैं एंड डेविल कार्ड आ जाता है, भले ही बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, डेविल कार्ड आ जाता है, तो कुछ ना कुछ बहुत टॉक्सिक है जिसको आपको डील करना पड़ेगा एंड यू विल बी फोर्स्ड टू डील विद इट। ओके, चाहे ये इंसान हो सकते हैं, किसी की मेमोरीज हो सकती हैं, किसी के मतलब बहुत बार आप अपने आप को किसी के बारे में ऑब्सेस करते हुए देखोगे या समवन विल बी ऑब्सेसिंग ओवर यू। तो वो सारी टाइप की एनर्जीज आपके लाइफ में इस दौरान पे आप अट्रैक्ट करोगे ईयर 2022 में। ओके, एंड उस चीज़ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जेलसी आपके ऊपर हो सकती है। ओके, क्योंकि आपको इतना फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, तो इस हिसाब से चीज़ें लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग है ना, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस हिसाब से जो आपका पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि जो 2022 होगा आपके लिए, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है थोड़ी स्कैटर रहेंगी। आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, कंसंट्रेशन, चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना। आप कर तो कुछ रहे हो बट ध्यान या आपके थॉट्स में कुछ और चल रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरीके से आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। ओके, चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाना इस दौरान पे 2022 में प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। इस दौरान पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। आपको प्रॉब्ली आप सोच रहे हो कुछ बड़ा करना है, मतलब आपका जो फोकस रहेगा, ओके आई वांट दिस, आई वांट दैट, लाइक बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट इंसान ना मतलब दे कैन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मालूम नहीं है कि किस चीज़ पे फोकस किया जाए। ओके, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो इस हिसाब से चीज़ें रहेंगी। तो ये चीज़ हो सकता है कि बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है एंड अगेन अ डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी। मैं बार बार वो चीज़ फील कर रही हूँ जहाँ पे लाइक आई एम फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड। ओके, उसके बाद है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आइदर एक डर हो सकता है कि मेरा हार्ट ब्रेक होने वाला है, वो एक हो सकता है, एक कांस्टेंट डर वो चीज़, या दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें
घूम रही है जहाँ पे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको लग रहा है, ओके मतलब एक फैंटेसी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है ना, वो फैंटेसी का कार्ड है, इल्यूशन का कार्ड है, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ होगा बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ लाइक होगी, ओके तो वो है 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपने हार्ट ब्रेक फेस किया है तो चांसेस हैं आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी इन टर्म्स ऑफ मे बी एक बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। ये इंसान को आप किसी न किसी बिजनेस आइडिया के थ्रू मिल सकते हो या काम के क्षेत्र में मिल सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट एक डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट एनर्जी है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की एनर्जी है एंड आप वो फोर्स नहीं कर, मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर आप चाहो भी तो आप स्टॉप नहीं कर पाओगे, ओके बिकॉज इट्स अ फायरी एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ स्टार्ट होने को है वो होके रहेगी, आप उसे रोक नहीं सकते। उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो चीज़ें बहुत रफ्तार से जाने वाली हैं, ओके प्रॉब्ली यू विल नॉट बी एबल टू रैप योर माइंड अराउंड इट। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ओके क्या हो रहा है बट चीज़ें बहुत रफ्तार से हो रही हैं आपके लाइफ में, हर चीज़ बहुत रफ्तार से होगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, इफ़ यू आर सिंगल, तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो दर्शाता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी आप किसी से मिलोगे, थिंग्स विल हैपन रियली फास्ट, ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन with the ace of cups and with the ace of wands। तो यहाँ पे केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्ली लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है एंड विद द एस ऑफ कप्स लाइक इमोशंस भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ वहाँ पे यही लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट लव, ओके। आपका ईयर 2022 है तो इस हिसाब से फोकस भी रिलेशनशिप्स एंड प्यार ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, ओके। विल बी फोकस्ड ऑन गिविंग अदर्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स, आपके फ्रेंडशिप्स इम्प्रूव होने वाले हैं, वो चीज़ है। फ्रेंड सर्कल में आप किसी को मिल सकते हो, किसी को ढूंढ सकते हो या कोई आपको पसंद करने लगेगा, वो चीज़ भी है। ये आपके दोस्त आपको पसंद करने लग सकते हैं, वो भी हो सकता है, ओके। बट कोई इस चीज़ को लेके नाखुश है, ओके। तो विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इंटरफेरेंस, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील लाइक कोई नाखुश है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई ना कोई डिसअप्रूव करेगा इस रिलेशनशिप का, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत इंटरफेरेंस है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोग आपको इस इंसान के बारे में कहेंगे या गॉसिप होगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है जहाँ पे कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, ओके। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, ओके। आपके लव लाइफ में बहुत सारे लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करने वाले हैं, एक स्मूथ राइड नहीं होगा। मे बी इसी वजह से जो फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 7 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे क्योंकि लोग इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन सेम एनर्जी है। आपको इंडिपेंडेंट 2022 में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी जहाँ पे आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो ये आसान नहीं रहेगा विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट अगैन इंटरफेरेंस की एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। बट प्यार आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है आपके लाइफ में, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल से थिंग्स आइदर इस इंसान के बारे में आपको चीज़ें लोग बताएंगे, वो चीज़ हो सकता है कि मे बी दे आर नॉट द राइट पर्सन। ये मतलब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। इस दौरान पे दूसरे लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कहा जा रहा है। गॉसिप हो सकता है या कुछ रियलिटी हो सकती है। हर इंसान आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा, ओके। पीपल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। कोई आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो लिसन टू देम।
हैंग्ड मैन, ईयर 2022 में आप काफ़ी लेज़ी फील करने वाले हो, चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे हो रही हैं, ओके। हर चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। इस दौरान पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, विद द हैंग्ड मैन, टेक टाइम आउट, ओके। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, या प्रॉब्ली इस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा निकालने की ज़रूरत है। मेंटेन डिस्टेंस, ओके, विद द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन कह रहा है कि गिव इट टाइम, ओके, एंड थिंग्स विल हैपन व्हेन इट्स मेंट टू हैपन। तो उस टाइप का कार्ड है हैंग्ड मैन। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड ये दर्शा रहा है कि चीज़ें, मतलब आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे विद द मैजिशियन कार्ड, या आपके जो पार्टनर हैं लोगों का फेवर जीत सकते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। बट ओवरऑल अगर आप पॉजिटिव रहोगे, गिव अप नहीं करोगे, विद मैजिशियन है, हैंग्ड मैन है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, बट मैजिशियन कार्ड कहता है यू नीड टू बी पॉजिटिव। नो प्लेस लाइक होम, तो मे बी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो, आइदर घर खरीदना है वो है, या घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ओके, विथ नो प्लेस लाइक होम। एंड उसके बाद है वाई कार्ड। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आइदर आप ढूंढ रहे हो या आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि वाई। बिटवीन वर्ल्ड्स, अगेन अ स्टक एनर्जी, जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हैंगमैन एंड विद द बिटवीन वर्ल्ड्स, काफ़ी एक स्टक एनर्जी है, एंड आप अपने आपको लगेगा कि you're not able to come out of this situation, but with the hanged man and with the between worlds, जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना आप फाइट करने की कोशिश करोगे, चीज़ें आप ही के लिए ख़राब होंगी, तो लेट इट गो। उसके बाद है ब्लेस्ड कार्ड। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इमोशनली, ओके। एंड उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड। कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। किसी का मुखौटा गिरने वाला है विथ ट्रुथ बी टोल्ड। यू विल रियलाइज कि आपके सच्चे दोस्त कौन हैं, बुरे दोस्त कौन हैं, या कौन आपको फेवर करता है, कौन आपको फेवर नहीं करता। तो एंड किसी का मुखौटा, लाइक जो चीज़ छुपी हुई है आपसे, वो चीज़ सामने आ जाएगी। उसके बाद है ब्लेम कार्ड। तो हो सकता है लोग आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, कोई और आपको ब्लेम कर रहा है। अगेन सरेंडर कार्ड है, ओके। आपको लेट गो करना है, सरेंडर करना है, मतलब यहाँ पे फ्री विल मैं नहीं देख रही हूँ, ओके। यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको बस सरेंडर करने की ज़रूरत है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, यू कैन नॉट डू मच इन इट। तो बेस्ट है कि सरेंडर करें आप विद द हैंगमैन एंड विद द सरेंडर कार्ड। उसके बाद है रिग्रेट। तो आइदर कोई रिग्रेट करता है, या आप मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिग्रेट, ओके, विथ द रिग्रेट कार्ड। अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए, ओके। पर्पस, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए और अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए। उसके बाद जो कार्ड्स हैं करियर के हिसाब से देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे लेट गो कार्ड आया है, ओके। उसके बाद है सपोर्ट। आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, तो इस हिसाब से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इन्फिनिट अबंडेंस, म्यूज़िक, बुक्स, ओके। तो मे बी आपको ओके, होल्ड ऑन। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ करने वाले हो, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। समथिंग रिलेटिंग टू परफ्यूम, अगर आप सोच रहे हो
परफ्यूम से रिलेटेड कुछ करना, तो ये चीज़ आपको पैसे बना सकती है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे जो भी म्यूज़िक आप सुन रहे हो ध्यान दीजिए, या बहुत म्यूज़िक आप सुनने वाले हो, जिस टाइप के म्यूज़िक आप सुनोगे वो आपके मूड को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा, ओके, विद द म्यूज़िक। एंड मे बी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रैवल कार्ड। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो है इम्पार्शलिटी। मे बी आपको चीज़ों को दूसरे लोगों के नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है इस दौरान पे, ओके। मे बी आप सिचुएशन को दूसरे लोगों के नज़रिए से नहीं देख रहे हो। आई नो इट्स अ एक्साइटिंग रिलेशनशिप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी एक्साइटिंग टाइप का रिलेशनशिप है। बट मे बी जो चीज़ आप नहीं देख रहे हो दूसरे देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स ना इल्यूजन या आंखों के सामने पर्दा, स्मोक, तो उस टाइप का कार्ड है 7 ऑफ कप्स, ओके। तो बहुत बार ये दर्शाता है कि आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, कन्फ्यूजन है, वो क्लैरिटी नहीं है, एंड बाकी सारे लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है या चल क्या रहा है, सिचुएशन एक्चुअली किस टाइप का है, ओके। तो उस हिसाब से मे बी आपको लाइक हैव समवन दैट यू कैन ट्रस्ट, ओके। आपका जो मैसेज है वो है लेडी बग। लेडी बग यूजुअली ये दर्शाता है कि लाइफ आपका कलरफुल होगा, ओके। तो मे बी इस दौरान पे आप बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे, वो चीज़ भी है। बट यूजुअली लेडी बग कहता है कि यू एक्चुअली लकी, ओके। तो इस दौरान पे अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। उसके बाद है मुखौटा। अगेन समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क, तो अपने इमोशंस को लेके या डील नहीं करना चाहते, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2022 में आप चीज़ों से डील नहीं करना चाहते, अपने दुख या आपके पास्ट हर्ट से आप डील नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ हो सकता है विद द फसाड कार्ड, जहाँ पे आप आइदर यू नॉट सीइंग इट, ये लाइक डैडी इश्यूज़ को भी दर्शाता है, डैडी और मॉमी इश्यूज़ विद द फसाड कार्ड, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों से। देन मिरेकल है, कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। अबंडेंस, फिनेंसेस के हिसाब से कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आपके लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगा, करियर के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। कुछ अगर आप नया शुरू करने वाले हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ बिजनेस मे बी रिलेटिंग टू सोशल मीडिया, जो एक्चुअली काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है, क्योंकि फ्लावर्स है, इन्फिनिट अबंडेंस है। सो ब्यूटी से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड अगर आप कुछ करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस में बहुत स्ट्रांगली आपके देख रही हूँ यहाँ पे। एंड मिरेकल एंड ग्रोथ, ओके। तो आपके लाइफ में ग्रोथ है। सोलमेट, आप कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिसके साथ आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। मे बी आपको लगेगा कि फील आइदर यू विल बी फीलिंग रिजेक्टेड, वो चीज़ हो सकता है, जो फीलिंग्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रिजेक्शन कार्ड है, ये मुखौटे का कार्ड है, एंड ट्रुथ बी टोल्ड भी आया था। तो इस हिसाब से ना इमोशंस के हिसाब से कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, मतलब सामने वाले के इमोशंस के बारे में आप नहीं जानते, जिसकी वजह से आप थोड़ा रिजेक्टेड फील करोगे, ओके। गिल्ट, किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है। दुख, क्रिएशन, ओके। तो यहाँ पे एक टाइप का रोलर कोस्टर राइड देख रही हूँ मैं आपको रिलेशनशिप्स के हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप है आपके लिए, बट मे बी इस इंसान के बारे में देयर इज़ समथिंग दैट इज़ हिडन, ओके। कुछ ना कुछ चीज़ है जो छुपी हुई है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एंड बट आपको अपने आप को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ओके। मतलब आपके जो इमोशंस हैं या जो आपका थॉट प्रोसेस है इस इंसान को लेके, ये चीज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बायस्ड हो, क्योंकि आप उस इंसान को पसंद करते हो। तो इस हिसाब से आपके जो ओपिनियंस हैं या जो आपका सोच है इस इंसान के बारे में पॉजिटिव हो सकते हैं, पर प्रॉब्ली ये इंसान वो डिज़र्व नहीं करते, वो चीज़ भी हो सकता है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक्चुअली एक लव कार्ड है, बट दे आर अ फ्लर्ट, ओके। एंड स्मूथ टॉकर है, बट अगेन
कैन नॉट बी ट्रस्टेड फुली, इसलिए है क्योंकि वो नाइट है, ओके, दे आर नॉट किंग। अगर किंग ऑफ कप्स होते तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकती थी कि ये इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, वो चीज़ मैं कह सकती थी। बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स होने की वजह से कमिटमेंट नहीं देते नाइट ऑफ कप्स, ओके, वो क्लैरिटी नहीं है। तो डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ टू मच इस इंसान को लेके, क्योंकि आपके सामने या आपके आंखों के सामने स्मोक है या पर्दा है, किसी न किसी टाइप का इल्यूजन है, ओके। तो अगर आपके दोस्त या कोई आपके लव्ड वंस या जो आपका भला सोचते हैं, अगर वो लोग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पे फायर अप मत हो, लाइक डू नॉट थिंक दैट कि वो आपको किसी न किसी तरीके से दे जेलस और इस वजह से उस वजह से करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट कार्ड भी है एंड गिल्ट कार्ड भी है। तो अगर 7 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड नहीं होता तो मैं आई वुड से गो फॉर इट, ओके। अक्वेंटेंस, मे बी आप इस इंसान को जानते हो, ओके, लाइक यू जस्ट नो देम, पूरी तरीके से आप नहीं जानते बट यू जस्ट नो देम। आस्क योर सेल्फ वॉट दिस इज ट्राइंग टू टीच यू, ओके। तो ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है इस दौरान पे। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। आप अपने लाइफ में ग्रोथ करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ करियर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। Imperfections make you beautiful. Not everyone deserves your kindness. Okay, so जैसे मैंने कहा कि मैं हर किसी के लिए नहीं है, बट हो सकता है कि इंसान आपको डिजर्व नहीं करते, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस, तो ये चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यू आर अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, फोकस कीजिए हेल्दी रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंड यू आर अ सर्वाइवर, ओके। तो मे बी आप मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप अपने लाइफ में मे बी आपने प्रीवियसली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि यू आर अ सर्वाइवर, एंड देन बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस रिलेशनशिप में क्या आप इस इंसान को ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। एंड फोकस कीजिए हेल्दी रिलेशनशिप्स के ऊपर, या हेल्दी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ में। ये जैसे मैं कह रही हूँ कि इट्स अ वेरी एक्साइटिंग रिलेशनशिप, एंड टेम्पटेशंस हो सकते हैं, इट्स अ टेम्पटिंग रिलेशनशिप, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन 8 ऑफ वांड्स है एंड एस ऑफ वांड्स है, दैट इज़ लाइक रियल क्विक, ओके। तो उस टाइप का मतलब इंस्टेंट अट्रैक्शन टाइप के कार्ड्स हैं ये, ओके, जहाँ पे आपका बस नहीं है। तो विथ द 8 ऑफ वांड्स एंड विद द एस ऑफ वांड्स, लव एट फर्स्ट साइट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट जितनी जल्दी वो स्टार्ट होता है उतना जल्दी फेज आउट भी हो जाता है, ओके। एस ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स, लाइक क्विक एनर्जी। तो इसी वजह से आपको अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, क्या ये रिलेशनशिप बहुत लंबे वक्त तक सर्वाइव कर पाएगा, ओके। आपका अट्रैक्शन जो एक दूसरे की तरफ है इस दौरान पे, विल इट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जो लास्ट कार्ड निकला था अगेन मैजिशियन कार्ड निकला था, तो इस हिसाब से स्मूथ टॉकर, रियली गुड लुकिंग, हर चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड फुली, ओके। तो जो दिखता है, मतलब जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं वो वैसी नहीं है। तो यू हैव टू स्टिल लाइक आपका जो फोकस रहना चाहिए कि क्या आप इस इंसान को ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आप ये इंसान आपके लिए हेल्दी है, क्या आप इस इंसान के साथ फ्यूचर देखते हो। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं आई सी यू हैप्पी डाउन द लाइन, ओके। तो फ्यूचर में डेफिनेटली हैप्पीनेस है। आई मिस यू, कोई आपको मिस करता है। आई विश आई हैड मोर करेज, एंड वॉट वॉज आई, तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं,
इस दौरान पे 7 ऑफ कप्स है, तो या लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड वी आर सो डिफरेंट। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो। एक पास्ट एनर्जी है जहाँ पे कोई डरता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। अगेंस्ट यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर। तो 8 of Wands, okay? I love myself. तो you have to work on yourself या अपने आप को focus on building yourself up and I love myself. तो इस हिसाब से अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए and build yourself up. अपने आप को पहले रखिए, ओके? दूसरे इंसान से पहले रखिए अपने आप को। तो वो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। मे बी अभी तक आप दूसरों के नीड्स को ही मीट करते रहते हो। यू ऑलवेज कीप अदर पीपल बिफोर यू। तो वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।